क्या आपके भी पेनिस में इरेक्शन आना बंद हो गया है? आपको सेक्स करते समय आपका लिंग खड़ा नहीं होता है, या तो बिल्कुल नहीं खड़ा होता है, ठीक है, या फिर होता है तो ढीला ढाला रहता है, या फिर जब आप सेक्स करने जाते हो और उससे पहले तो खड़ा रहता है, जैसे ही आप इंसर्ट करने वाले होते हो आपका तुरंत ढीला हो जाता है। तो ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका क्या समाधान है, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आजकल के समाज में, आजकल के टाइम पे और आज की जनरेशन में मैं देखता क्या, मेरे पास कॉल आते हैं यार। सीरियसली मेरे पास 12 12 13 13 साल के लड़कों के कॉल आते हैं। ठीक है, 10 हद तो तब हो गई जब मेरे पास, अभी कल परसों की बात है, 10 साल के लड़के का कॉल आ गया आता है और वो बोलता है कि सर मेरा खड़ा नहीं होता है। भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ जा रही है ये जनरेशन, जहाँ मतलब इस जिस एज में हम लोग शक्तिमान शक्तिमान करते घूमते थे, उस टाइम पे वो अपने पेनिस को खड़ा करने में लगे हुए हैं। कहाँ यार, ये एज आपकी क्या है, क्या करने की एज है और आप क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो आप लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिस एज में आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, आपके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जहां पे आपको यह सोचना चाहिए कि कैसे आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो, ब्राइट बना सकते हो, ऐसी एज में आप ये सोच रहे हो कि कैसे खड़ा हो। भैया पूरी जिंदगी पड़ी है उस चीज के लिए। जिस एज में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो ना, वो फ्यूचर बनाओ। ठीक है। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स करना भी ज़रूरी है, ठीक है, सेक्स करो, मैं सेक्स करने के खिलाफ नहीं हूँ, पर आप जो हरकतें कर रहे हो ना जिस एज के अंदर, वो सही नहीं है। ठीक है, खैर ये सब आपकी खुद के ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं। मेरा जो टॉपिक था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो प्रॉब्लम है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, वो क्यों होता है, क्या होता, वो उसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन है बेसिकली पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं आना। इरेक्शन क्यों नहीं आता है पेनिस में, सबसे पहले समझते हैं पेनिस में इरेक्शन आता कैसे है। ठीक है, उसके लिए देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसी कंटेंट या कोई भी ऐसी चीज देखते हैं, ठीक है, या फिर जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले होते हैं, जब हम सेक्स करने जा रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है ग्लैंड्स को सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए। ठीक है, और जो ब्लड होता है वो पंप होता है पेनिस की साइड। जब पेनिस के अंदर, क्योंकि हड्डी तो होती नहीं है भैया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, वो एक मांस का लोथड़ा होता है जो अंदर से खोखला है। ठीक है, उसके अंदर होती है ट्यूब्स, आर्टरीज। ठीक है, उसके अंदर जाके ब्लड भरता है, खून जो उसके अंदर जाके भरता है, ब्लड पंप होता है और उससे पेनिस में हार्डनेस आती है, इरेक्शन आता है। ठीक है, जब ये ब्लड प्रॉपर आपके पेनिस तक नहीं जा पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम। ये क्यों होता है, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। ठीक है, कुछ रीजन मेन मेन जिनकी वजह से आजकल सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला तो है आपका खान पान, क्या खा रहे हो आप। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तला भुना, ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर स्पाइसी फूड खा रहे हो, ठीक है, तामसिक भोजन जिसको बोलते हैं, है ना, वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, फिर दूसरा कारण आता है इसके पीछे, मास्टरबेशन, आपकी हरकतें। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। आपका बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन क्या होता है कि मास्टरबेशन के अंदर आदमी की जो हैंड की ग्रिप होती है वो हार्ड होती है, और सेक्स के टाइम पे, अब बहुत से लोग बोलेंगे यार कि मैं सेक्स में भी तो डेली भी सीमन निकलता है, मास्टरबेशन में भी सीमन निकलता है, तो क्या फ़र्क रह गया। तो फ़र्क बताता हूँ। देखो, सेक्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो पेनिस है वो वेजाइना के अंदर जा रहा है, तो वेजाइनल वॉल्स होती हैं, वहाँ पे एक तो लुब्रिकेंट होता है, दूसरा वो इतनी हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, है ना,
और हैंड की जो ग्रिप होती है ना तो ल्यूब्रिकेंट होता है, और दूसरा हैंड की जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि आपकी पेनाइल जो पेनिस टिश्यू जो हैं या उनके जो टेंडन्स हैं या मसल्स हैं उनको डैमेज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन तो आज ही छोड़ दो, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तीसरा कारण आता है आपका जो बॉडी के अंदर कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे बीपी या फिर शुगर, और भी होती हैं पर ये जो मेन है। ठीक है, तो बीपी या शुगर पेशेंट को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको भी बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कारण थे, कारण और भी हैं, बहुत कारण हैं, पर ये 3 मेजर कारण थे जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं कि भैया इनसे इसका समाधान कैसे लिया जाए। भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि बहुत से लोग घरेलू उपायों के चक्कर में पड़ते हैं। घरेलू उपाय होते हैं, बट घरेलू उपाय, सीधी सी बात ये है कि घरेलू उपाय काम करते हैं, छोटी मोटी समस्या है या फिर आपकी एज कम है। ठीक है, आपकी एज कम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो भैया आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अश्वगंधा पाउडर ही खा लो। ठीक है, या फिर रतिवल्लभ तेल से ही मालिश कर लो, हो जाएगी आपकी समस्या का समाधान। पर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको एक ज़रूरी है सही डॉक्टर की सलाह, और उससे पहले ज़रूरी है आपका जो कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे हो, खान पान आपका सही नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको सुधारनी ज़रूरी है। आपका खान पान सही करो, एक्सरसाइज शुरू करो, आपकी समस्या का समाधान आधा से ज़्यादा तो वैसे ही हो जाएगा, और आधे से ज़्यादा लोगों का तो बिना दवाइयों को ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, मास्टरबेशन करना छोड़ो। ठीक है, मास्टरबेशन करना छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और तीसरा, जो डिजीज, क्रॉनिक डिजीज है जैसे है बीपी या शुगर है, वो कंट्रोल में आएंगी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो उनकी वजह से डैमेज हुआ है, वो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है आपको एक सही डॉक्टर की सलाह। ठीक है, आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, मुझसे बात करना चाहें तो नंबर दिया है, बात कर सकते हो। और अगर किसी भी डॉक्टर से लीजिए सलाह, मैं ये नहीं करा, मुझसे किसी से भी लो, बस जरूरी है एक अच्छे और नॉलेजेबल डॉक्टर से बात करो, जो आपकी समस्या का समाधान करे, आपको सुने और आपका इलाज करे। ठीक है, ये नहीं कि आपसे पैसा लूटा, दवाई दे दी और कोई मतलब नहीं है, ठीक हो ना हो भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको आ रही है या फिर पेनिस में इरेक्शन आ रहा है वो सही हो जाए। ठीक है, और आप, जहाँ तक मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। कोई सवाल रह गया हो आपका तो दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।